अस्सलाम वालेकुम जी। आज कोई हफ्ता डेढ़ बाद जनाब फार्म पे चक्कर लगा जी। आफ्ताब जनाब खरगोश लेके आया। कितना वजन है? 2.5 किलो। अच्छा चलो कर लो, तो 1.5 किलो निकला वजन। चलो कर लो, फिर कढ़ाई खाने अभी। जी फिर हम इधर पहुंच गए जी बाबा जी के पास। बाबा जी ने दाढ़ी अपनी सारी भिगो ली है जी, पानी पी रहे थे। ये देखा जी, ये दूसरा है जी। बाबा जी की सेटिंग वैसे इनके साथ हो गई है सही। ये बकरा जनाब देखें छिछी किए जा रहा है जी। ये कुछ दूसरे बकरे जो सेल के लिए नहीं है जी। ये है जी, ये खड़ा है। एक वो ब्रीडर पुराना बैठा हुआ है, ये है। एक ये बच्चा खड़ा है जी। मतलब चंद जानवर जो है ना वो फॉर सेल नहीं है। ये जो है ना ये वाला, इसको बकरियों में छोड़ा था तो इसने क्रॉसिंग नहीं की ना, इसने जो हाँप रहा है बड़ा। तो अब दिल है कि इसको ना हम खसी करवा देना। जब ये हो जाएगा ना कुछ 6-8 दांत, फिर खसी करवा देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सानन है ना, ये नहीं हाँप रहे। देखा ना, ये बिल्कुल फ्रेश है। इधर ये देखिए बाबा जी भी फ्रेश है। ये 3 साल का बाबा नहीं, 3 साल में इनके 8 दांत पूरे होते हैं, यानी कि ये जवानी में दाखिल हो जाते हैं ना। इनसे पहले इनका ग्रोथ का पीरियड होता है, तो उसके बाद ये इनका जो सही जानदार स्पर्म होता है ना जी, वो 7 साल तक रहता है। यानी कि 4 साल ये परफेक्ट ब्रीडिंग कर सकते हैं, उसके बाद फिर डिक्लाइनिंग शुरू हो जाती है। तो ये देख लीजिए कोई नहीं हाँप रहे, जबकि जो हमारी ब्रीड है वो हाँप रही है। तो ये जो मिथ था ना कि सानन इधर सर्वाइव नहीं करेगी और मर जाएगी, हाँपेगी, तो वो मुझे तो इसमें कुछ ताकत नहीं लगती। क्योंकि बकरी जो है ना, ये सर्दी इसके लिए नुकसानदेह होती है। बकरियों से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, वो जो बकरियों के बालों पे बड़े बाल होते हैं जिस्म पे, बर्फानी इलाकों वाली, उनके लिए मसला है गर्मी में। बाकी जिनके जिस्म पे बाल नहीं होते, जैसे इनके जिस्म पे कहाँ पे बाल है, देखें ना, कोई बाल नहीं है जिस्म पे, तो इनके लिए जो है ना, ये इनको गर्म इलाके चाहिए होते हैं। ये लिहाजा बात है कि पैदा ठंडे इलाके में हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये है ही ठंडे इलाके की। मेरा मकसद है कि बकरी है ना, जिसम पे बाल कोई नहीं, तो ठंड तो इसे लगनी है। तो इधर आके ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। ये देखें नहीं, जानवर सारे फरोख्त हो चुके हैं जी। ये कुछ चंद जानवर जो हैं वो रह गए हैं। ओके हो गया है। बाबा जी ने डरा देता है। बाबा जी बड़े सुना जी अच्छे बच्चे हैं, हमला शिमला नहीं करते ना, लड़ाई लड़ाई नहीं करते, समझदार हो गया ना जी, पुरानी मुंडी। बाकी जानवर सारे सेल हो चुके हैं जी। अब हमारे फार्म पे इधर एक भी बच्चा फॉर सेल नहीं है, एक भी जानवर। मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कोई 50-60 जानवर सेल हुए होंगे अंदाज़न। तो दूर ट्रेन जा रही है जी, आवाज़ आ रही होगी। ये आज देखे ना, आंधी का मौसम बना हुआ है, ऐसा लगता है कि आंधी आने वाली है जैसे। ले जी फिर ये दोनों जनाब फिट फाट है, हेल्दी है। ज़्यादा बात है बच्चे को नहीं देते हैं, वैसे फिट फाट। इनकी पार्टीशन काफ़ी खुली हो चुकी है, तो ये यहाँ पे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें।
यहाँ पे ये डकवीड की ग्रोथ बड़ा लगता है मुतासर चल रही है। छोटे छोटे बीज तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। देखा नहीं ये इसके ऊपर तमुड़ियाँ देखें बैठी हुई हैं डकवीड। ये देख तमुड़ियाँ यहाँ से खुराक लेके जा रही हैं लगता है। हो गई इधर जनाब खरगोश है आगे जी। बटेरे फायरिंग कर रहे हैं दूर से। लालियाँ भी इधर घूम रही हैं जी। ये जो खरगोश इनके आगे थे उन्होंने देखे बच्चे दिए हुए हैं। ये देखा जी वो अंदर बच्चे पड़े हुए हैं। इन सब ने ना बच्चे दिए हुए हैं। ये देखिए इसने बच्चे दिए हुए हैं काफ़ी सारे। तो ये तजर्बा फ़िलहाल तो कामयाब भी है कि जो कूलर के अंदर आगे 4 मादा होती हैं उनको क्रॉस करवा देते हैं। इन सब ने बच्चे दे दिए हैं जी। फ़िलहाल तक तजर्बा कामयाब। वैसे आजकल गर्मी बड़ी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई। आज तो मौसम अच्छा है तो ये पंखे ने बंद किए हुए हैं। गर्मी में इनकी हालत वैसे नाजुक ही होती है। ये सर्दी वाला जानवर है क्योंकि इसके जिस्म पे ना मोटे बाल हैं। ये देखें ना, ये देखा जी इसके जिस्म पे फर है, ऊल है। ऊल क्या कहते हैं इसे, ऊन। ये सर्दी वाला जानवर है क्योंकि सानन है ना उसके जिस्म पे बाल कोई नहीं है। बेशक ठंडे इलाके से आई लेकिन जिस्म पे बाल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सर्दी लगेगी सर्दियों में, और गर्मी में वो कदरे कंफर्ट रहेंगी जिस्म पे बाल ना होने की वजह से। ये मेरा वो तज़िया जो मैंने अभी जानवरों को देखा है और कर दिया। हो सकता है जानवर ज़्यादा हो तो ये नज़रिया बदल जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही महसूस हो रहा है जी। और लगता है जी आंधी जनाब आने वाली है। हमारी तेज़ चलना शुरू हो गई हैं। ये वर्मी कंपोस्ट सारी इन्होंने इधर सारी बिखेर दी है नीचे ताकि इसको ज़रा धूप लगे और थोड़ा खुश्क हो जाए ना। ये देखें इसे मॉइस्चर कह रहे थे थोड़ा ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बतखों ने अंडे बड़े कम कर दिए हैं जी। और सुना को 10 के लगभग अंडे देती हैं। 10 पे होगी बस। असल में बतखें भी आज ना अब ओवर एज हो रही हैं ना। 1.5 साल तक ये सही अंडे देती हैं। अब 1.5 साल की हो गई हैं अंडे देने का दुरानिया इनका 1.5 साल हो गया ना। वैसे एज इनकी 2 साल हो गई है। तो 2 से मैक्सिमम जैसे 2.5 साल में ना ये लेयर बर्ड जो है ना ये रिटायर करना पड़ते हैं, वरना फिर इनको भूखा रख के इनके बाल उतारने पड़ते हैं, फिर वो दोबारा अंडों पे आती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना इन्हें सेल करके नया फ्लक डाल देते हैं ना। ये जनाब हम मोर्चे के करीब पहुंच चुके हैं। इधर से फायरिंग होती है जी। अच्छा एक बात है कि इन्होंने अंडे बढ़ा दिए हैं। अब ये 50 से 60 अंडे रोज़ दे रहे हैं। ये देखिए ना ट्रे नीचे भरा पड़ा है अंडों का। पहले इनके अंडे कम हो गए थे, अब इनके लिए डबल हो गए हैं। यही पता नहीं केड़ी साइंस है। और इनके पिंजरों के अंदर भी हर पिंजरे में अंडे नज़र आ रहे हैं पड़े हुए। ये देखिए ये अंडा पड़ा हुआ है जी, ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। बैक्टीरिया तो ज़्यादा गंजी हो गई हैं लेकिन अंडे दे रही हैं। इनका भी अब ना टाइम आ गया है, कलिंग का पीरियड ना नज़दीक है, क्योंकि इनकी एज भी अब ये 1 साल ही अंडे देते हैं ना। देखा इनकी एज भी अब पूरी हो रही है। हर केज में अंडे पड़े हुए हैं। ये देखें इनके पाँव के साथ भी लागे के खज्जर ही होती है। तो ये देखें कुछ अंडे ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं। अंडों में भी फ़र्क है। चलिए
बकरियां भी घूम फिर रही हैं जी यहाँ पे। ये देखिए मोहतरमा इधर क्या कर रही है मोहतरमा, क्या प्रॉब्लम है? इस मोहतरमा के दिल में मोबाइल को खा दूँ। मौसम अचानक ही अच्छा हो गया जी, आंधी आ गई है, तो जानवरों ने भी लगता है कि सुकून का सांस लिया। हाँ ये डॉक्टर साहब के साथ पास पहुंच गए हैं जी। अब डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेते हैं। ये सारी बकरियां जी। हाँ जी डॉक्टर साहब जानवर ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब A1। अच्छा कितना टाइम रह गया है बकरियों में बच्चे देने दे विच? बकरियां सर जी जड़ियां ने ना फिलहाल तो अल्ट्रासाउंड करवाने लगे ताकि कन्फर्म हो जाए साडा कि कितनियां साडे को प्रेगनेंट है। लेकिन बकरियां जड़ियां ने ना जड़ियां मैक्सिमम जड़ियां विचों ने वो तकरीबन 2 महीने दी हो चुकी हैं। 2 महीने की 2.5 महीने की 70 दिन दी हो चुकी हैं। 2 महीने दी हो गई। हाँ जी तो लेकिन हुण एक मशवरा ही किया कि ना अल्ट्रासाउंड करवा लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा भी साडा अल्ट्रासाउंड ना होने की वजह तो कुछ चीज़ां जो साडे को सही मैनेज नहीं हो सकती। कदों करवा रहे? मुस्तफा साहब ने किया है, उन्होंने कंटैक्ट किया 1-2 दिन इंशाल्लाह। डॉक्टर फाइनल हो साहब को या किसी और को? वसीम साहब को हो जाएगा या कोई और डॉक्टर रेंज हो जाएंगे। मेन मकसद है साडा अल्ट्रासाउंड करवाना। चलो अल्ट्रासाउंड हो रहा है जी 4 दिनों तक डॉक्टर साहब कह रहे हैं। डॉक्टर साहब बच्चे तो सारे जानवर तो सारे बिक गए हैं जी सर? कोई रह तो नहीं गया? 2 मेल ने सर जो मुबशर साहब ने लेने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा ਸਾਡਾ 2 दिन ही पूरा होता। चलो जी 2 मेल रह गए। 2 मेल जनाब मुबशर साहब ने खरीद ली। बाकी दो बची हैं इन्हों तो यार फड़ो, इन्हें बड़ा तंग किए ये दिल कपड़े खान। कपड़े नहीं खाती वैसे ही है ना, खड़ी होती है। फ्री है ए क्यों फ्री? अपनी नाल दियां नाल जाके खेड़, बंदे एक बंदे नाल नहीं खेड़ी दा। ये जनाब फ्रेंडली बकरी है। ये बच्चे आ गए जी। ये ये सारे जो है ना ये फीमेल है। डॉक्टर साहब मेल किन्ने ने जो अपने से रखे ने? 2 ये हो ये 2 मेल ने स्पेयर कर लिए। स्पेयर करने के पीछे क्राइटेरिया ये है कि यहाँ तो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बच्चा अकेला पैदा हुआ था, बहुत हैवी है, या फिर उसकी माँ के पास दूध सबसे ज़्यादा हो। इसकी माँ के पास उम्मीद हो सकता है दूध ज़्यादा हो। बाकी सारी फीमेल है। ये मिल्किंग हो जा रही है जी। ये वो बकरी थी जिसको मसला बन गया था ना, जिसके पेट में बच्चा फंस गया था, अब बिल्कुल ठीक है। ये मरते मरती बच्ची थी खैर। वो छोटे बच्चे हैं इस बार जो पैदा हुए, ये उनसे पहले के जो फीमेल है ना ये वो है। ये देखा सारी सानन भी इनके अंदर ही घूम रही है। ये देखा जी वो सानन खड़ी। वो इस बार की फीमेल बच्चियाँ वो सामने, ये पिछले बार की,
ये उससे पिछले बार की, ये उससे पिछले बार, यानी कि ये कह रहे हैं कि चौथी नस्ल जो है ना अब हमारे पास इनकी आ चुकी है। होम ब्रीड कह लें आप इसको, क्योंकि इनकी माएँ भी हमारे पास जो है ना वो आई थी तो 4-5 माह 6 माह उनकी उम्र थी। तो उन्हें हमने 2.5 साल पे क्रॉस करवाया था, 3 साल में उन्होंने बच्चे दिए। अब ये 2 साल पे क्रॉस हो रही है, क्योंकि 5-6 साल का ये सारा प्रोसीजर है। ये देखें ना, ये अब अगली बार ये क्रॉस हो जाएंगी। अब ये क्रॉसिंग में है ना, फिर ये हो जाएंगी 6 माह बाद ये, उसके अगले 6 माह बाद वो, फिर आगे बच्चे। मैंने किस तरह साइकिल बन गया। हर 6 माह बाद ना हमारे पास 2 साल पट्ठे तैयार होंगी क्रॉसिंग के लिए ना। तो अभी तो हमारे पास मेरे हिसाब से 120 के इर्द गिर्द सारे जानवर फार्म पे रह गए हैं। पहले कोई 180 के करीब थे, तो बाकी सारे सेल हो चुके हैं। तो 120 में चंद नर हैं, बाकी सारी मादा हैं। तो अब वो प्रोडक्शन का अमल शुरू हो गया इनका। उम्मीद है कि 1 से 2 साल में इनकी तादाद जो है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी कई गुना। जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बकरी है जी जिसका वो बड़ा बच्चा स्पेयर किया हुआ है। तो बच्चा बहुत बड़ा है तो बकरी भी बहुत बड़ी है। ये देखें ना, हीट पे वैसे आई हुई है। अरे हीट पे आई। केड़ी ऊपरली ऊपरली वो बकरी भी हीट पे आई। वो बकरी हमने रखनी नहीं थी, वो थोड़ा सा ना जैसे इस ब्रीड में ये है ना कैरेक्टरिस्टिक इसके खूबसूरती के या सारी चीज़ें जो होती हैं। हम तो दूध देखते हैं, बहरहाल एक शक्ल सूरत भी होती है ना। ये इस ब्रीड की बकरी है, ये थोड़ा सा ना उससे हट के महसूस होती है। देखें तो ये रखनी नहीं थी। ये 2 महीने हमारे पास आई थी, बच्ची छोटी थी। इन्होंने दूध बड़ा शानदार दिया। देखें ना इसके थाने कितने मोटे और कितने फ्लफी थाने हैं इसके। 4-4 किलो इन्होंने दूध दिया। तो बहन तो इसकी मर गई थी, तो ये बच गई है। ये एक बार ब्रीड भी हो चुकी है, और फिर हीट भी आई हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये घूम रही है। यहाँ के जो ऑफिस हैं पर मुंतकिल हो गए हैं, ये इलाका वीरान हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पेशरफ्त हुई है कि किचन जो है ना वो बन गया। चल के किचन को ज़रा चेक करते हैं एक बार। कामरान भी अंदर होगा कामरान, आप तो छोटी छोटी चीज़ों बातों में डर जाते हैं। किचन नया बन गया कामरान का। कामरान किचन की मुबारक हो। तो ये अभी रंग करवाना है ना? नहीं, ये देव को भी ये किए कि सबसे पहले पेंट करवा दिया, बाद में फिर तो सारा काम खराब हो गया। हाँ, ये सारी मिट्टी में लगी है। देखिए आपने ये देखिए, चले दोबारा करवा दिया। लेकिन आप किचन बन गया, नई टाइलें लग गई, मार्बल लग गया। ये देखें ना जी मुस्तफा साहब, यदि यार टचिंग वगैरह सही नहीं है बिल्कुल ना। पुराना बोर्ड लगे है, कंप्लीट नहीं करता सर काम। अच्छा रहता ना, बस ठीक है। चलो फिर जल्दी फाइनल कर देना कामरान का किचन। नहीं कामरान फारग होंगे, बैग आराम नाल रोटी खानी होंगी है, पहला पकानी होंगी है, और तो काम कोई नहीं। क्या कामरान, किचन अच्छा हो तो मज़ा आता है, आराम से बैठे फारग खाना खाए। फार्म की जो सबसे अहम अपडेट है ना वो ये है जी, सोलर लग चुका है। ये देखें जी, ये और इससे बिजली आना भी शुरू हो गया। ये देखें नीचे इसकी कनेक्शन की तार भी लग रही है। ये देखें पैनल के अंदर ना, ये तो बिजली आना इससे शुरू हो गई है जी। ये 50 kVA का सिस्टम है। तो इसकी कीमत के बारे में आपको बता दूंगी, तकरीबन 1 kVA बिना 1 लाख रुपये खर्चा है, यानी कि 50 लाख का ये लगा सारा। तो इस बार जो हमारे जानवर सेल हुए हैं वो भी तकरीबन इतने के सेल हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि
वो उन्हीं पैसों से सारा ये सिस्टम है 50 kV का। तो अब जो है ये कल से चल रहा है। तो ये हमारा जो पिछले 2-3 साल से एम बना रहे थे सोलर का, वो आज कहने के वो कंप्लीट हो। अब इसके साथ ग्रीन मीटर लग जाएगा, तो फिर उम्मीद है कि जो फार्म का सारा बिजली का खर्चा है ना, ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा।